हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीरोधा का ऑर्डर प्लेसमेंट सिस्टम किस तरीके का होता है, कितने प्रकार के ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर लगने के बाद उसको मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, और उस ऑर्डर को हम कैंसिल भी कैसे कर सकते हैं, एसएल कैसे लगाया जा सकता है, एसएल को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सीधे जीरोधा के ऐप्स में चलते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट कोई सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हीरो मोटोकॉर्प। ठीक, जैसे ही आप हीरो मोटोकॉर्प को आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दो बटन मिलेगा। ब्लू कलर में आपको बाई बटन मिलेगा और रेड कलर में सेल का बटन मिलेगा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा व्यू चार्ट। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे क्रिएट अलर्ट है और एक क्रिएट जीटीटी है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे सपोज अब बाई ऑर्डर लगाता हूँ और ठीक उसी तरीके से ये पेज खुल जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका सेल ऑर्डर लगाऊंगा तो सेल ऑर्डर का पेज खुलेगा। ये रेड कलर का आपको नीचे में स्वैप का बटन मिलेगा। और अगर मैं बाई का ऑर्डर लगाऊंगा तो नीचे की ओर ब्लू का स्विप टू बाई करके एक पेज बटन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है देर आर टू काइंड ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे उनके प्राइस मिल रहे हैं। जो करंट एलटीपी है उसका प्राइस दिख रहा है आपको, हीरो मोटोकॉर्प का दिखेगा। तो सबसे टॉप पे हीरो मोटोकॉर्प जो स्क्रिप्ट का नाम है, फिर नीचे में आपको देखने को मिल रहा है एक्सचेंज, एनएससी का एक्सचेंज, जहाँ पे इस स्क्रिप्ट का जो एलटीपी है वो 4491 रुपये एंड 60 पैसे। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसका प्राइस एलटीपी चल रहा है 4487 एंड 75 पैसे। तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों एक्सचेंज में हीरो मोटोकॉर्प के प्राइस का। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑर्डर्स की। तो रेगुलर ऑर्डर नॉर्मली हर कोई लगाता है, आप भी जानते होंगे किस तरीके से लगाते हैं, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आपको रेगुलर ऑर्डर में क्वांटिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है कि कितनी क्वांटिटी आपको बाई करनी है। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं अपने कैपिटल के अनुसार कितना आपको क्वांटिटी बाई करना है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में आपको, उसके बगल में आपको प्राइस दिख रहा है, तो प्राइस वहाँ पे डिसाइड करना रहता है कि किस प्राइस पे आपको बाई करना है। ये कब होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको टाइप्स, सबसे पहले आपको टाइप देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप में एक मार्केट टाइप है, लिमिट ऑर्डर है, एसएल है और एसएल मार्केट प्राइस है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस में जैसे ही आप ऑर्डर लगाएंगे, मतलब जो भी मार्केट एक ऑर्डर प्लेस करते समय जो प्राइस रहेगी उस स्क्रिप्ट की, उसी प्राइस पे ही बाई हो जाएगा। आप समझिए इस चीज़ को। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस लगाता हूँ तो ये इनएक्टिव हो जाता है। मीन्स आपको प्राइस डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली 10 क्वांटिटी डाल के आप स्विप टू बाई कर सकते हैं। तो जो भी प्राइस चल रही होगी इस समय जब ऑर्डर लगेगा तो वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे सपोज अगर मैं मार्केट प्राइस में स्विप कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है मार्केट अभी क्लोज है राइट नाउ। तो आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, एमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। तो हम इसको और अच्छे से एमओ ऑर्डर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मार्केट ऑर्डर में ये तरीका है जिसमें आपको प्राइस डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सिंपली स्विफ्ट ऑर्डर कर सकते हैं क्वांटिटी लेके। दूसरा लिमिट ऑर्डर, यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है किस प्राइस पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो सपोज़ यहाँ पे अभी चल रहा है 4491 रुपये एंड 60 पैसे चल रहा है करंट प्राइस एनएससी में। तो मैं अगर डिसाइड करता हूँ कि मुझे बाई करनी है 44,085 में, सपोज़ मेरे को बाई करनी है, मैं ये पहले से डिसाइड करता हूँ कि मुझे थोड़ा नीचे प्राइस में 6 रुपये 60 पैसे की लो प्राइस पे मुझे ये बाई करना है। तो मैंने 10 की क्वांटिटी 4485 प्राइस पे इंट्राडे, मैंने इंट्राडे एमआईएस है। एमआईएस का मतलब ये होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर अप। मीन्स आपका जो मार्जिन पे आप ये बाई कर रहे हो और इंट्राडे स्क्वायर अप हो जाएगा अगर आपने इसे स्क्वायर अप नहीं किया। मीन्स 3:15 के बाद कभी भी आरएमएस जीरोधा का ऑटोमेटिकली इसे स्क्वायर अप कर सकता है, आप चाहो या ना चाहो तब भी।
ठीक है, क्योंकि मार्जिन में इसमें जीरोधा का पैसा लगा हुआ है। ठीक, आपने सिर्फ मार्जिन में अपने क्वांटिटी उठाई है। ठीक, अब अगर आप नहीं करते हैं तो तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका लिमिट का ऑर्डर। इंट्राडे में आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और ये नीचे में वैलिडिटी आपको देखने के लिए मिल रही है। इसमें आपको डे रहेगा आपका ये ऑर्डर, अगर 4485 नहीं आता है तो ये मार्केट के क्लोज होते तक ये ऑर्डर प्लेस रहेगा वहाँ पे। ठीक है, दूसरा है आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट आर कैंसल। आपने ये प्राइस लगाया, सपोज ये प्राइस लगाया मार्केट में, इसी प्राइस पे 5 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर लगा हुआ किसी का, तो आपको वो 5 क्वांटिटी आपको एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट आपकी 5 क्वांटिटी इमीडिएट कैंसिल भी हो जाएगी, क्योंकि पार्शियली आपका एग्जीक्यूट हुआ 5 क्वांटिटी का, आपने 10 क्वांटिटी का लगाया था, लेकिन 5 क्वांटिटी का एग्जीक्यूट हुआ, 5 क्वांटिटी इमीडिएट कैंसिल हो जाएगी। तो ये होता है इमीडिएट और कैंसिल। ठीक, तीसरा जो होता है मिनट में आपको डिसाइड करना रहेगा कि कितने मिनट तक आपका ऑर्डर वहाँ पे प्लेस होना चाहिए, प्लेस रहना चाहिए। अगर आप डिसाइड करते हो कि मेरा ऑर्डर वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के लिए प्लेस रहना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली मैं चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 5 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सपोज आपने लगा 1 घंटे बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। 2 घंटे के बाद भी आप 120 मिनट में भी आप चाहते हैं कि 2 घंटे के बाद अगर एग्जीक्यूट नहीं होता ऑर्डर तो वो कैंसिल हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वो 2 घंटे के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम है वो आप डिसाइड करते हैं कि कितने मिनट में ये लिमिट ऑर्डर जो है प्लेस रहेगा अगर नहीं एग्जीक्यूट होता है तो। ठीक, उसके बाद नीचे में आपको दिख रहा है कि डिस्काउंट क्वांटिटी। डिस्काउंट क्वांटिटी का अपना अलग ही तरीका है। जैसे आप चाहते हैं कि मेरे जो ऑर्डर जो प्लेस रहेंगे वो 10 क्वांटिटी वहाँ पे डिस्प्ले ना करे, सिर्फ आपको वहाँ पे 2 क्वांटिटी ही डिस्प्ले हो कि 2 क्वांटिटी का कोई सेलर बायर वहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ आप 2 लिख दीजिए, प्लेस कर दीजिए ऑर्डर। तो इससे होगा क्या कि सिर्फ वहाँ पे आपका 10 क्वांटिटी की जगह में 2 क्वांटिटी ही डिस्प्ले होगी, और जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा फिर बाकी आपके 8 क्वांटिटी आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मार्केट डेप्थ में सिर्फ 2 ही क्वांटिटी आपको डिस्प्ले दिखेगा। ठीक, ये लिमिट ऑर्डर का बात हो गई। ठीक है, एसएल कैसे लगाते हैं? एसएल का बड़ा महत्वपूर्ण काम रहता है। जब भी आदमी अपना ऑर्डर प्लेस करता है और चाहता है कि मेरे को एक लिमिटेड लॉस ही हो, उससे ज़्यादा लॉस ना हो, अगर मार्केट ही मीन्स प्राइस ऑफ माय स्क्रिप्ट अगर गोस रॉन्ग, तो वो एक लिमिटेड लॉस के बाद वो क्लोज हो जाना चाहिए। ये अगर डिसाइड करना चाहते हैं तो एसएल लगाना पड़ेगा आपको। इसमें 2 प्राइस आपको डिसाइड करनी पड़ती है, एक तो जो आपका ट्रिगर प्राइस है एक, दूसरा और जो प्राइस है वो डिसाइड करनी पड़ती है। सपोज आपने बाई किया हुआ है 4485 में आपका एग्जीक्यूट हो चुका है बाई ऑर्डर, राइट। अब आप चाहते हैं कि अगर मार्केट मीन्स ये स्क्रिप्ट का प्राइस आपके अगेंस्ट जाने लगे, मतलब वो डिक्लाइन करने लगे, और डिक्लाइन होने लगे तो एक लिमिट के बाद वो ऑर्डर जो ऑर्डर है वो सेल हो जाना, मतलब मेरा जो 10 क्वांटिटी जो मैंने हीरो होंडा का ख़रीदा है वो सेल हो जाना चाहिए, मैं ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक ट्रिगर प्राइस आपको डालनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि 20 रुपये से ज़्यादा मेरा नुकसान ना हो, तो मैं यहाँ पे डालूँगा 56, राइट। तो यहाँ पे हीरो होंडा का प्राइस अगर 56 मतलब 4465 के आसपास के पास जाएगा, और उससे 1 रुपये भी नीचे, 1 पैसा भी नीचे जाएगा, तो ये ट्रिगर हो जाएगा, आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा। और इसके बाद जो भी वहाँ पे बायर मिलेगा आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, चाहे वो 1 रुपये नीचे हो, चाहे वो 10 रुपये नीचे हो, जो भी मिलेगा वो लिमिट आप डिसाइड करते हो और एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज आपने ट्रिगर प्राइस डाला है 4465, ठीक, और आपने प्राइस डाल दिया है यहाँ पे 4060 का, ये आप एसएल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो होगा ये कि 4400 और 65, जैसे ही आपका ये एसएल ट्रिगर होता है तो इसके नीचे जो भी बायर मिलेगा, कहाँ तक, 4460 तक,
अगर कोई एक बायर आपका बैठा हुआ है यहाँ पे 4461, तो 4461 पे 10 क्वांटिटी के बायर खरीद बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी बायर नहीं है ट्रिगर होने के बाद, तो मान के चलिए आपका जो बाइंग प्राइस आएगी 10 क्वांटिटी की, सेल प्राइस आएगी आपकी 10 क्वांटिटी की 4461 की। तो आप इस चीज़ को समझिए। कई बार क्या होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका प्राइस काफ़ी ऊपर नीचे होता है। इसकी वजह से क्या है कि आपका जो ट्रिगर प्राइस है सेल का वो हिट तो हो जाता है, लेकिन आपकी जो बाई है, सॉरी, जो एसएल हिट नहीं होता है। ट्रिगर तो हो जाता है बट एसएल हिट नहीं होता, वो जंप कर जाता है प्राइस। सपोज आपका ट्रिगर हो गया 4465 में और प्राइस चल रही है अभी 4450 और आपका ऑर्डर पड़ा हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इट मीन्स वहाँ पे कोई बायर ही नहीं मिला इस लिमिट में। 4065 और 4465 और 4460 के बीच में कोई बायर नहीं मिला और आपका ऑर्डर जंप कर गया, एसएल जंप कर गया और आपका ऑर्डर बिना एग्जीक्यूट हुए अभी भी स्टिल पेंडिंग पड़ा हुआ है और ट्रेडिंग चल रही है अभी 4450। आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है कि अपना जो एसएल का लिमिट है उसको बढ़ा के रखना चाहिए। सपोज अगर मैं बढ़ा देता हूँ, 4465 का ट्रिगर प्राइस है और ये आपको सपोज मैंने यहाँ पे 20 रुपये का डिफरेंस डाल देता हूँ, ठीक है, 20 रुपये का डिफरेंस मीन्स 45 रुपये, 4045। अब यहाँ पे 4000 ट्रिगर होगा 4465 में और इसका लिमिट है 4445 रुपये। इसका मतलब ये हुआ 4465 जैसे ही ट्रिगर होगा इसके नीचे में कोई भी ऑर्डर अगर इसके ऊपर हुआ 4445, तो पहला जो ऊपर का जो ऑर्डर इसको अगर बायर मिला तो उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसका यही मतलब हुआ। ठीक, इसीलिए हमेशा दोनों का लिमिट बढ़ा के रखना चाहिए। कभी भी जैसे आपने डाला वहाँ पे 4464 और 4466, इस तरीके का एसएल मत लगाइए। कई बार ऐसा होता है 1 रुपये का डिफरेंस में कोई बायर मिलता नहीं है और आपका ऑर्डर जंप हो जाता है। तो एक रिस्पेक्टिव जो लिमिट है वो बना के आप दीजिएगा कि बाई चांस अगर ऐसा कई बार ऐसा जंप होता है तो भारी नुकसान होता है। तो ये आपको पता चलता है कि ये 4465 में लगाना था ऑर्डर और अभी प्राइस चल रही है 4300 के आसपास, तो इस तरह का भी भारी लॉस हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस लगा के रखनी चाहिए। एक दूसरी चीज़, मार्केट ऑर्डर में मार्केट प्राइस पे अगर एसएल लगाना हुआ तो आपका जैसे ही ट्रिगर प्राइस होता है और नेक्स्ट जो भी आपको बायर वहाँ पे मिलेगा आपका एसएल एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे वो 4464 में मिले, 63 में मिले या फिर 4400 के आसपास मिले, जो भी मिलेगा पहला जो भी पहला बायर मिलेगा उसको आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा। ठीक है, तो एसएल आप समझ गए। एसएल लगाते समय ट्रिगर प्राइस और प्राइस के बीच में थोड़ा एक रिस्पेक्टेबल डिफरेंस रखना चाहिए ताकि उस दरम्यान कोई ना कोई बायर आपको मिल सके। कई बार मार्केट ग्लिच होता है, बहुत बड़ा डीप ले लेता है, तो उस दरम्यान आपका ऑर्डर एसएल हिट नहीं होता है, इसी चक्कर में कि आपका जो ट्रिगर प्राइस और प्राइस के बीच में डिफरेंस कम होता है। ठीक है, तो ये तो है एसएल ऑर्डर की बात हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं कवर ऑर्डर की। कवर ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे ही आप ऑर्डर बाई का लगाते हैं सेम टाइम आपको एसएल भी लगाना पड़ जाता है। इसमें क्या है कि मार्जिन आपको बड़ी मार्जिन मिल जाती है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने एसएल साथ में लगा दिया है। तो जैसे कि मैंने 10 क्वांटिटी अगर लगाना है मार्केट प्राइस पे अगर मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपना ट्रिगर प्राइस भी एसएल का ट्रिगर प्राइस भी लगाऊंगा। तो सपोज़ अगर मैंने 85 का ट्रिगर प्राइस लगा दिया तो 85 जैसे अगर आता है, अभी बाइंग ऑर्डर जा रहा है 4491 रुपये 60 पैसे का मार्केट प्राइस है तो उसमें जाएगा। साथ में मैं एसएल लगा रहा हूँ 6 रुपये 60 पैसे का डिफरेंस पे, तो ये एसएल साथ में लग गया, तो इसको हम कवर ऑर्डर बोलते हैं। हमेशा ऑर्डर एसएल के साथ लगेगा। ठीक,
दूसरा, अगर लिमिट ऑर्डर लगाना चाहें तो आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एसएल थोड़ा सा डीप रहे मीन्स मैं चाहता हूँ कि 75 में मेरा एसएल ट्रिगर होना चाहिए, ठीक, और लेकिन मेरी बाइंग भी मेरी चॉइस का होना चाहिए, तो बाइंग यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि 4085 इसमें मेरी बाई हो और एसएल लग जाए वहाँ पे 10 रुपये नीचे, तो इस तरीके से भी आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। और जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये ऑर्डर पेंडिंग पड़ा रहेगा, और जैसे ही फिर इसका प्राइस 4485 आएगा तो ये ऑर्डर बाई का आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और साथ में साथ आपका एसएल भी लग जाएगा। एसएल लगेगा 4475 में के नीचे, ठीक है। तो ये हुआ आपका कवर ऑर्डर है। अब बात कर लेते हैं हम एएमओ ऑर्डर की। एएमओ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एएमओ ऑर्डर होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। देखिए, एएमओ ऑर्डर में होता क्या है कि आपको मार्केट क्लोज होने के बाद आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आप लिमिट डिसाइड, मतलब आप किसी भी समय लगा सकते। जैसे सपोज अगर हमको लगाना है, हमने ऑर्डर लगाना है 4485 का, हमको लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो इसी प्राइस में चले जाएगा। चलो ये लगा के दिखाते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे डे वैलिडिटी रखते हैं या फिर 2 मिनट का डे वैलिडिटी रखते हैं, और हमको 10 के जगह में सिर्फ 2 ही क्वांटिटी वहाँ दिखनी चाहिए अगर एग्जीक्यूट हुआ तो, ठीक है। मैं अगर इसको स्वैप करता हूँ तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस हो गया। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही है ऑर्डर की। तो ऑर्डर में हम गए, ऑर्डर में आपका बाई ऑर्डर लगा हुआ है, एएमओ ऑर्डर लगा हुआ है, और ये एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगी अगर इस प्राइस पे अगर गया है मार्केट, जैसे इस प्राइस पे चल रहा होगा हीरो मोटो कार का प्राइस 4491 का, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। बाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इस ऑर्डर को मेरे को मॉडिफाई करना है, तो यहीं पे हम मॉडिफिकेशन भी देख लेते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए मार्केट डेप्थ है, ठीक है, और वहाँ पे जैसे डिस्काउंट में 2 क्वांटिटी आप डालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिस्प्ले होगा, 8 क्वांटिटी हिडन रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं। मॉडिफाई करना है, सपोज मैं इसी चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। डिस्काउंट में मैं अगर चाहता हूँ 5 क्वांटिटी डिस्काउंट में दिखे, ठीक है, तो मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे 5 क्वांटिटी डिस्काउंट में दिखेगी, बाकी 5 क्वांटिटी हिडन रहेगी, ठीक है। मॉडिफाई हो गया। अब इसको मॉडिफाई में प्राइस भी आप मार्केट ऑर्डर है, इसको हम लिमिट ऑर्डर भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये 4480 पे ही बाई हो, तब तक ये कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, तब तक ये 4480 का ऑर्डर यहाँ पे बना रहेगा और ये पड़ा रहेगा जब तक कि प्राइस जैसे मार्केट ओपन होता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो वहाँ पे जब तक ये प्राइस नहीं आती है 4480 की, तब तक वो ऑर्डर पड़ा रहेगा, ठीक है। एक ये मॉडिफिकेशन इस तरीके से आप कर सकते हैं। कैंसिल करना हुआ तो सिंपली आप उसको इस ऑर्डर को टैप करेंगे और सेलेक्ट हो जाएगा, एक छोटी सी नीचे में ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगी और उसको आप कैंसिल का बटन दबाएंगे। यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू कैंसिल दिस ऑर्डर, आप यस दबाएंगे तो यस वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये कैंसिल हो गया, पेंडिंग ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन जो हुआ है वो आपको दिखाएगा, ठीक। अभी बात कर रहे थे हम यहाँ पे हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ ऑर्डर्स की, ठीक है। तो एएमओ ऑर्डर इस तरीके का है, और एएमओ ऑर्डर्स आप सीएनसी में भी लगा सकते हैं। सीएनसी में से कैश एंड कैरी, तो इसमें आप फुल मार्जिन देख के भी अपना लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। सीएमसी ऑर्डर्स जो है वो शॉर्ट पोजीशन में नहीं लगाया जा सकता, मतलब आप कोई स्टॉक को शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए नहीं लग सकता है, ये आपको बाई ऑर्डर में लॉन्ग पोजीशन के लिए ही लगेगा, ठीक है गाइस, ये चीज़ समझिएगा। और जो ऑर्डर है वैलिडिटी, आप वैलिडिटी डे रख सकते हो और इमीडिएट और कैंसिल भी रख सकते हो, मिनट डिसाइड करके भी रख सकते हो। डिस्काउंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एसएल मैंने बता दिया है, एसेट में मार्केट ऑर्डर का एसएल भी बता दिया है कि यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रिगर प्राइस डालना पड़ता है, उसके नीचे जो भी आपका बायर मिलेगा वो आपका बाई पोजीशन में एसएल लग जाए। बाई पोजीशन है आपके पास और सेल के लिए आपने एसएल लगाया है, तो इस प्राइस के ट्रिगर होने के बाद इमीडिएट
आपका एग्जीक्यूट हो सकता है अगर वहाँ पे कोई ऑर्डर आपका मैच होता है तो। ठीक, तो ये हो गया एमओ ऑर्डर। इसके बाद आपको एक मिलेगा आइसबर्ग ऑर्डर। आइसबर्ग ऑर्डर में क्या होता है, आप कोई बल्क में ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं, तो सपोज मैंने 1000 क्वांटिटी मैंने हीरो मोटोकॉर्प का मेरे को ऑर्डर प्लेस करना है, तो होगा क्या, अगर मैं 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर मैं प्लेस करता हूँ इंट्राडे में, अगर सपोज मैं प्लेस करता हूँ और इंट्राडे में ऑर्डर मैं प्लेस करता हूँ सपोज, तो ये होगा क्या, जो इम्पैक्ट कॉस्ट होता है, एक इम्पैक्ट कॉस्ट होता है, मीन्स आपने प्लेस किया है यहाँ पे 4490 मार्केट ऑर्डर है ना, ये मार्केट ऑर्डर है, तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उतना में ही प्लेस होगा। तो सपोज 4491 रुपये एंड 60 पैसे में आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो पता चला कि 1000 क्वांटिटी आपने प्लेस किया है, लेकिन वो आपकी जो बाइंग कॉस्ट पड़ रही है वो आपकी 4500 के आसपास पड़ रही है। तो इम्पैक्ट कॉस्ट आपको वहाँ पे जो पड़ा है वो 8 रुपये 40 पैसे एडिशनल पड़ गए। आपको ख़रीदना था 44,091 रुपये एंड 60 पैसे में ख़रीदना था, लेकिन आपको तो वहाँ पे 4500 के आसपास ख़रीदनी पड़ रही है। और इसी प्राइस के डिफरेंस को, जो 8 रुपये एंड 40 पैसे एडिशनल हमको कॉस्ट पड़ गया, उसी को हम को बोला जाता है इम्पैक्ट कॉस्ट। इस इम्पैक्ट कॉस्ट से बचने के लिए हम अपने ऑर्डर को स्लाइस करके छोटे छोटे पार्ट्स में प्लेस करते हैं, ताकि मार्केट को पता ना चले या मार्केट में ज़्यादा उसका इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि कितने स्लाइस में हमको ये ऑर्डर प्लेस करना है। 1000 क्वांटिटी हमको प्लेस करनी है, खरीदनी है, तो हम कितने स्लाइस में उसको डिवाइड करेंगे, कितने लेग्स में हमको ऑर्डर प्लेस करना है। सपोज मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ 10 लेग में मैं प्लेस करना है, तो 10 बार ये ऑर्डर 10 बार एग्जीक्यूट होगा। 100 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस होता जाएगा। एक ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हुआ तो दूसरा ऑर्डर फिर 10 क्वांटिटी का प्लेस होगा, फिर तीसरा ऑर्डर 100 क्वांटिटी का प्लेस होगा, फिर चौथा 100 क्वांटिटी, इस तरीके से 100 क्वांटिटी का 10 टाइम्स आपका ऑर्डर प्लेस होगा। इस तरीके से आप इम्पैक्ट कॉस्ट से बच सकते हैं या फिर उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ऑर्डर है, आप बल्क में अगर कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो उसे आइसबर्ग ऑर्डर की तरह भी प्लेस कर सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो चाहे वो सीएनसी ऑर्डर हो। तो आप होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और वैलिडिटी मैक्सिमम डे की रहती है, ये आपको पता है इसमें। अब हम बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे सारे ऑर्डर्स के बारे में आपको शायद पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं इसमें। एक ऑर्डर टाइप और होता है जिसको हम जीटीटी ऑर्डर कहते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो जीटीटी ऑर्डर को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में गए, क्रिएट जीटीटी लिखा हुआ है। जैसे ही आप उसको टैप करते हैं और वहाँ से ऑर्डर प्लेस करने वाला जो बटन है उसको हम जैसे ही ओपन करते हैं, तो यहाँ पे बाई सेल का एक ड्रॉप डाउन ओपन होता है, वहीं पे अलर्ट और क्रिएट जीटीटी है। तो जीटीटी को आप सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको बाई सेल का टाइप दिखेगा, ट्रिगर टाइप दिखेगा, सिंगल या फिर ओसीसी करके है, ओसीओ है। तो यहाँ पे हम जैसे सिंगल ऑर्डर डालते हैं, तो सिंगल ऑर्डर का हम ट्रिगर प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ट्रिगर प्राइस यहाँ पर दिया है 5% का। जो आप ट्रिगर प्राइस क्या होगा, कितने प्राइस आने के बाद आपको बाई करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज अभी 4491 रुपये एंड 60 पैसे का यहाँ पे करंट प्राइस एलटीपी चल रही है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद 5% अगर ऊपर मूव हो जाए तब मेरा बाई ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना परसेंट आप चाहते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि ये 2% अगर ऊपर चला जाए उसके बाद मेरा बाई होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 4581 रुपये 40 पैसे इतनी प्राइस का क्रॉस होने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस होगा। ठीक है, और ये लिमिट ऑर्डर भी हो सकता है और कैंसल सीएनसी ऑर्डर भी। सीएनसी मतलब कैश इन कैरी, आप फुल मार्जिन देके आप कैरी करके भी ले जा सकते हैं। ठीक है,
तो ये हुआ आपका जीटीटी ऑर्डर। क्वांटिटी आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे, प्राइस आपको डिसाइड करना है कि अभी जो प्राइस है जो चल रही है किस प्राइस पे आपको बाई करना है, मतलब ट्रिगर प्राइस रहेगा और एक आपका प्राइस लिमिट रहेगा। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस लिमिट में आपको बाई करना है। ठीक है गाइस। और सेल सेल के लिए भी ठीक उसी तरीके से आप लगा सकते हैं, है ना। तो ये रहा आपका ट्रिगर प्राइस। अगर आपको ये वीडियो, मेरे होप आपको सब जितनी भी ऑर्डर टाइप्स बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस एसएल कैसे लगाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने देखा था लास्ट टाइम किसी बंदे ने एसएल को लिमिट को समझा नहीं था और उसने ₹1 का डिफरेंस में दोनों ट्रिगर प्राइस और प्राइस को डाल के उसने एसएल लगाया था, जबकि उसका ऑर्डर जो है पेंडिंग में रहने के बाद फिर जब ट्रिगर हो गया एसएल तो वो प्राइस उसकी जंप हो गई और उसका जो एसएल है हिट नहीं हुआ और फाइनली उसको काफ़ी डीप में जाके उसको काटना पड़ा, फोर्सफुली काटना पड़ा, जिससे उसको भारी नुकसान हुआ था। ये सारी चीज़ें बाद में उसके कमेंट बॉक्स में मैंने चेक किया तो बहुत लोगों ने यही शिकायत किया, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने यहाँ पे यही चीज़ें आपको एसएल की वजह से ही आपको ये वीडियो बनाना उचित समझा है कि आपको प्रॉपरली एसएल कैसे लगाना है उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है गाइस। और उसको प्रॉपरली उसको एसएल को यूज़ करने भी आना चाहिए। ठीक है गाइस। तो ये टाइप ऑफ ऑर्डर्स मैंने बताए हैं। और जीटीटी भी ऑर्डर जब जीटीटी ऑर्डर जब आप प्लेस करते हैं ये तब तक आपके ऑर्डर बुक में पड़ा रहता है जब तक कि आप उसको कैंसिल ना करें। तो इसकी जो लिमिट ऑर्डर की लिमिट है वो 1 ईयर तक रहती है। तो ऑर्डर जीटीटी ऑर्डर तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो वन ईयर के लिमिट पीरियड में। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, एक बार जीटीटी ऑर्डर लगा दिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो उसको कैंसिल भी करना रहता है। अगर नहीं किया तो वो ऑर्डर पेंडिंग पड़ा रहेगा 1 ईयर्स के लिए। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है यहाँ पर जीरोधा में। तो ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए अगर कोई क्वेरी है तो। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। और इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।